सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पॉलिसी पॉइंट और मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, इमरान खान के मुतनाज़ा ट्वीट के बाद सियासी कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दो टोक अल्फाज में ये कहा था कि अब इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाएगी और अडियाला के बाहर तमाशा लगाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत ने जो कुछ कहा उसका एक मुजाहरा कल हमने देखा। जब इमरान खान की बहनें मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंची तो उन्हें जेल हुकाम की तरफ से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर उनकी बहनों और PTI कारकुनों ने एहतजाज भी किया और धरना देने का ऐलान भी किया। मगर रात गए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। फिर आज तहरीक इंसाफ ने इस पर सख्त रद्द अमल दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खान साहब की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, अब बहुत हो गया। बैरिस्टर गौहर ने -1 की बातों पर भी रद्द अमल दिया और कहा कि अगर एक माइनस हुआ तो उसके बाद एक भी नहीं बचेगा, हालात आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो ये सूरत हाल है जो मुलाकात की इजाजत ना देने पर पैदा होती हुई दिखाई देती है। फिर दूसरी जानिब आज वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि PTI यही चाहती है कि इमरान खान को अडियाला जेल से किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। अब हुकूमत इस पर संजीदगी से गौर भी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के मुतालिक भी हुकूमत और गवर्नर KP बयानात दे रहे हैं। फिर कल वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने यह कहा था कि गवर्नर राज के ऑप्शन पर अभी संजीदगी से गौर किया जा रहा है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के भी बयानात हमारे सामने हैं, जो कि ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अगर सूबाई हुकूमत ने वफाक के साथ ताउन ना किया तो गवर्नर राज लग सकता है। इन बातों पर रद्द-ए-अमल देते हुए PTI के सीनियर रहनुमा हैं असद कैसर। आज उन्होंने ये कहा कि ये आपकी गलत फहमी है कि गवर्नर राज लगाएंगे या इमरान खान को कहीं और मुंतकिल करेंगे। हुकूमत मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाना चाहती है। PTI ने पीपल्स पार्टी से भी वजाहत मांगी है कि गवर्नर राज के मामले पर अपनी पॉलिसी वाज़े करें कि क्या ये गवर्नर का जाती बयान है या फिर ये पार्टी पॉलिसी है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई ऐसा हल मौजूद है जिससे सियासी कशीदगी में कमी आ सके और ये मामला बातचीत के जरिए हल। इस हवाले से जो हुकूमत है वो क्या सोच रही है, PTI का इस पर क्या रद्द अमल आ रहा है और पीपल्स पार्टी इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, इन्हीं मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान कादिर मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर आपका। उज़्मा कारदार साहिबा, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उज़्मा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। और PTI के रहनुमा अज़हर सिद्दीक साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले उज़्मा साहिबा, हमें ये बताइएगा कि कल हमने देखा कि इमरान खान की बहनें उनसे मुलाकात करने गईं लेकिन मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर हमने ये भी देखा है कि अदालती अहकामात मौजूद हैं कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल सामने आती है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर एक इंतशार, एक तनाव की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। हुकूमत क्यों इन मुलाकातों में रुकावट पैदा कर रही है? देखें, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो कभी भी जो एक हुकूमती इदारों की जो कार्रवाई है उसमें दखल अंदाजी नहीं करती। वो हमेशा यही कहती हैं कि आपने कानून के मुताबिक चलना है। अब इनकी हज़ारों मुलाकातें तो हो चुकी हैं बहनों की बानी साहब से, इनको रोका नहीं जाता था, लेकिन इनको ये डेफिनेटली बताया गया, मुतनब्बा किया गया कि अगर आप सियासी मुलाकातें करेंगी और अब आप बहन बन के ज़रूर जाएं, उनसे तो मुलाकात करें, लेकिन अगर आपने सियासी मुलाकातें करनी है और बाहर आके सियासी बयानिए घड़ने हैं और आपने अपने पूरे जो सोशल मीडिया पे गंद उछालना है और एक इदारों के खिलाफ घटिया मुहिम चलानी है, इदारों के सरबराहों के खिलाफ आपने बदतमीजियाँ करनी है, तो इसकी आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अभी भी ये जो 5 हफ्ते के बाद इनकी जो मुलाकात करवाई गई है, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बाहर आके वही किया है जिससे इनको मना किया गया था और इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। आप अगर जेल मैन्यूल पढ़ें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जेल सुपरिटेंडेंट की सवाबदीद है कि वो आपकी मुलाकातें जो हैं वो उनकी इजाज़त दें या ना दें। जब आपको दे दी थी इजाज़त तो आपने फिर
सारी उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो हवा में उड़ा दी, तो फिर आप भुगते, नतीजा भुगते। फिर आप रो क्यों रही हैं इस वक्त? आप बहन बन के उनको मिले ना, आप एक सियासी इंतजार फहराने वाला आलाकार बन के तो ना मिले ना उनसे। तो ये तो इसी तरह से ये इन्होंने अपना काम खुद खराब किया है, वरना हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हजारों इनकी पहले भी मुलाकातें हो रही थी और भी आगे होती रहती, क्या फर्क पड़ता था? लेकिन उस्मा साहिबा, बैरिस्टर गौहर ने यह भी बताया है कि बुशरा बीबी का जो खानदान है उनसे भी उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है। वो तो सियासी गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन उन पर पाबंदी क्यों है मुलाकातों पर? फिर देखिए, बात सारी ये है कि इनकी अपनी पार्टी जो है वो लिस्ट देती है कि ये लोग मुलाकात कर सकते हैं बानी से और ये लोग नहीं कर सकते हैं मुलाकात बानी से, और उनके भी दिन मुख्तस होते हैं जिसमें उनकी मुलाकात होती है। अब ये तो आप इनके पार्टी से पूछे ना कि कौन सी लिस्ट वो देते हैं और कौन सी खारिज कर। इनकी अपनी पार्टी में इतनी रस्साकशी है, इतनी लेग पुलिंग है, किसी को समझ ही नहीं आती। एक लिस्ट आती है, वो बाहर जाती है, दूसरी लिस्ट आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, चौथी, आपस में ये लड़ाई कर रहे होते हैं सारे दिन। ये तो अब इसमें अब हुकूमत क्या करे या जेल सुपरिटेंडेंट क्या करे? ठीक है, अज़ीज़ सिद्दीक साहब, आपका इस पर मौक़िफ़ क्या है? क्यों आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुलाकातों पर पाबंदी है? और इस पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो यही सामने आता है कि ये कहा गया है कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है, जिसकी वजह से PTI को मुलाकातों पर पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। क्या समझती है PTI इस पर? बहुत शुक्रिया। प्रिजन एक्ट और प्रिजन रूल्स अंग्रेजी में है गालिबन, मेरा ख्याल है इसको उर्दू में भी होना चाहिए, पश्तो में भी, फारसी में भी और हिंदी में भी समझने के लिए। अब प्रिजन एक्ट में मुलाकातों पर पाबंदी का किसी सियासी जमात से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। सियासी जमात किस हवाले से इसमें आप आकर बयानबाजी करती है, किस कैपेसिटी में करती है? अच्छा चले फर्ज करें सियासी जमात ने इस्तेहकाक अपना बना लिया है, वफाकी हुकूमत क्या क्या ताल्लुक है इस सारे मामले में? कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा चले पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है। अच्छा आपने वो देना नहीं, सुना नहीं? वो पहली तो बात है, मैं चैलेंज करता हूँ हजारों मुलाकातें, बड़ा हैरान होता हूँ इस बात पे। 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो 2 सालों में 700 दिन, और ये तकरीबन आप लगा लें 800-850 दिन होंगे। 850 दिन में हजारों मुलाकातें मेरी समझ से बाहर है। मैं नहीं समझ पाया कि हजारों मुलाकातें से क्या मुराद है। उनको वजीरे इतलात और वजीरे कानून शायद दोनों मेरा हमारे भाई वकील हैं, दोनों को शायद पढ़ा नहीं, शायद कानून नहीं पढ़ा उसमें। अब जहाँ सिर्फ इस्तेहकाक किसका है, वो है सुप्रीडेंट जेल का। सुप्रीडेंट जेल ने को क्या ऑर्डर जारी किया है, कि हुक्म जारी किया है? अगर हुक्म जारी किया था हमें दे रहे थे, हम उसको चैलेंज कर लेते। और ये कौन तय करने वाले हैं? किसी सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं, सियासी गुफ्तगू है या नहीं है। वो तो एक कैदी की हद तक है, कैदी की हद तक है, कैदी पे। और वो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक डिक्टेटर की जमात है। इनका सियासी बाप का नाम जनरल ज़ियाउल हक है, और जिस रूल पे सहारा ले रहे हैं 265 पे, वो उसी ने बनाया था। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कलअदम करार दे, उसकी कोई अपील फाइल नहीं की, और वो हमारे पता नहीं लार्जर बेंच ने कैसे सस्पेंड कर दिया। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी मैंने ये मामला लेकर गया था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया था। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें बताता चलूं मैं आपको, तो जरा समझ लीजिएगा। वैसे शायद इसके अलावा अगर किसी को मौका मिले ना, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ लें, ICCPR पढ़ लें, नेल्सन मंडेला रूल्स पढ़ लें, कायरो डिक्लेरेशन पढ़ लें। ये मैंने पिटीशनें दायर की हुई थी। मैं वो पार्टी के मौकफ से इत्तेफाक नहीं करता कि जब सुप्रीडेंट जेल ने आकर कहा कि सारी लार्जर बेंच किस बुनियाद का बना था, मैं तो इसे इत्तेफाक ही नहीं करता। और लार्जर बेंच ने, मेरी तो ये पिटीशन ही नहीं थी, मेरी पिटीशन थी कि एक कमीशन बनाया जाए और इमरान खान और तमाम कैदियों को इन कवानीन के तहत सहूलतें दी जाएं। आप नहीं दे सके, वो पिटीशन मेरे साथ ही डिस्पोज कर दी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो बात लेकिन जो हुकूमत का दावा तो है कि पूरी सहूलतें दी जा रही हैं, बल्कि ज्यादा सहूलतें
ज़्यादा सहूलतें दी बिल्कुल जा रही हैं। आज़िज़ साहब, आपसे आगे बिल्कुल चलकर भी ऐसा मैं नहीं। सवाल करूंगी। कादिर मंदोखेर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, आप इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? कल मुलाकात होनी थी बानी पीटीआई की उनकी बहनों से, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। रात 2 बजे तक वहाँ पर उनकी बहनें बैठी रहीं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप क्या समझते हैं ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि सियासी गुफ्तगू की जाती है मुलाकात के बाद, और दूसरी जानिब आप क्या समझते हैं एहतजाज को जो रोकने की हिकमत अमली है हुकूमत की, क्या वो दुरुस्त है? आपके ख्याल में ऐसा नहीं कि इससे तनाव में और इंतशार में एक इजाफा होता है? फिर अगर हम इंटरनेशनली देखें तो इसका एक बैड इमेज जा रहा है पाकिस्तान का। देखिए, अजहर सिद्दीक साहब ने बहुत सारी यूएन डिक्लेरेशन की बात की है, बैनुल अक़वामी क़वानीन की बात की है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स एक्ट 2012 भी मौजूद है, और जेल मैनुअल जो है ना वो अजहर साहब की इत्तला के लिए मैंने पढ़ा है, गालिबन पश्तो में ही पढ़ा होगा। उसमें ज़रूर ये है, और आर्टिकल 10 है भी जो 2018वीं तरमीम में जो शामिल हुआ आईन पाकिस्तान में, उसमें भी ये कहा गया कि जो उकला है या जो उसके घर वाले हैं या कोई रिश्तेदार है या को मिल सकते हैं उसमें। लेकिन इन सारी चीज़ों का अगर मैं आपको दोबारा हवाला दूँ, आइन का आर्टिकल 8 से लेके 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उनमें भी ये कहा गया है कि आप जलसे जुलूस कर सकते हो, असम्बली कर सकते हो, सियासी पार्टी बना सकते हो वगैरह वगैरह, मगर कानून के दायरे में। क्या पीटीआई के कानून के दायरे में कर रही है सब कुछ? क्या जो कैनन वाटर कैनन का जो हुआ था, बड़ा अफसोसनाक वाकया नहीं होना चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन भी मौजूद थी वहाँ पर। जी जी, ख़वातीन के ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं मजम्मत करता हूँ और करता आ रहा हूँ शुरू से, लेकिन पीटीआई से भी पूछिए, ये जो 25 करोड़ आवाम की बातें कर रहे हैं कि ये 3 ख़वातीन के पीछे चुप रहे, आप अलग से कर ले। वो उनकी बहनें हैं, उन्हें जाके एहतजाज किए, आप जाके उनके साथ बैठ गए, तो आप अलग से बैठ जाए ना, आप एहतजाज करें, आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन मौजूद है। लेकिन सवाल ये कि खुद पीटीआई ने अपने आप को बंद गली में ला खड़ा कर दिया। अब रह गया उसका जो अजहर सिद्दीक साहब कह रहे सुप्रीम जेल ने कोई हुक्म जारी नहीं किया। भाई वो हुक्म जारी नहीं करते, वो हुक्म जारी नहीं करते। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अजहर सिद्दीक साहब, आपको पता है न तो सुप्रीम जेल की कोई औकात है, न आईजी जेल खाना जात की कोई औकात है कि वो जाके एक पार्टी के सरबराह के या साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुलाकात के लिए किसी को रोक लें। ये पंजाब गवर्नमेंट के हाथ में। आप खामखा सुप्रीम जेल को, उसको बेचारे की औकात क्या है? वो उसको तो एक कप चाय जो है ना वो हुकूमत से पूछ के पीता होगा। वो कैसे एक सियासी लीडर से मुलाकात नहीं कर सकती है उसमें। हाँ, लेकिन मैं ये भी साथ कहूँगा पीटीआई को भी प्रिजन रूल जो है ना उसको फॉलो करना होगा। इस तरह इंतशार की सियासत, इंतशार की मुलाकातें। और फिर मुझे एक बात बता दो, सुप्रीम जेल की जगह आप होती, आप मुझे एक बात बताओ कि तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद इमरान खान की बहन गालिबन उज़मा बीबी की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, और 1 महीने तक ट्विटर अकाउंट जो है ना खामोश था। और 1 महीने के बाद जब ट्विटर अकाउंट जो आया और उसने डायरेक्ट जाके फील्ड मार्शल के खिलाफ जो है ट्वीट कर दिया, आप मुझे बताओ कि ये लेकिन मंदोखेर साहब, जब मुलाकातें नहीं होती हैं तो फिर हम ये भी सूरत हाल देखते हैं कि कयास आराइयाँ होती हैं। हमने देखा पिछले दिनों मुलाकातें ना होने की वजह से जो कयास आराइयाँ थी उससे भी एक इंतशार की एक सूरत हाल पैदा हुई। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि अपोजिशन इत्तेहाद ने फैसला किया है कि कौमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पीपल्स पार्टी से रब्ता किया जाएगा। क्या आप इसमें शिरकत करेंगे? और फिर जो एक बातें हो रही हैं कि -1 है, फिर मुलाकातों पर पाबंदी है, आपके ख्याल में क्या पॉलिसी होनी चाहिए? शिरकत करेंगे आप? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊं। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद क्या पीटीआई से हमारे खुर्शीद शाह साहब जो सीनियर तरीन हमारी लीडर है, क्या उन्होंने रब्ता नहीं किया है कि आपके पास भले पार्टी के नाम से नहीं, आज़ाद आपके पास है, आप अपना वज़ीर-ए-आज़म लाए, हम आपको सपोर्ट करते। देखो, पीपल्स पार्टी, नू लीग और पीटीआई तीनों का जो है ना वो आदाद शुमार ऐसा है कि 2 पार्टी आपस में मिलेंगे तब जाके हुकूमत बनेगी, यही है ना। उन्होंने हमें दिए गाली गलोच, उन्होंने हमें दिया बुरा भला कह दिया। उसके बाद जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब करते हुए ऑफर किए, खुद वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली के फ्लोर पर इनको ऑफर किए। फिर कई मरतबा मुझ जैसे छोटे कारकुनों ने, हमारे रहनुमाओं ने ऑफर किए उनको कि आइए आप सियासी लोगों को। और फिर उसको भी छोड़िए, जब महमूद खान चकजई को जब वो ये टीटीपी का या टीटीआईपी का सरबराह बना है, और उसके पहले दिन आपको याद दिला दूं, पहले दिन उसे ये बयान दिया, क्योंकि मैं उसको जाती तौर पे जानता हूँ, एक सियासी घराने से ताल्लुक है और एक इज्जतदार खानदान है। उन्होंने कहा भाई मैं सियासी लोगों से बात करूंगा चाहे पीपल्स पार्टी नून लीग हो। फिर आपको याद होगा महमूद खान जिज़ी साहब को साइड पे कर दिया, याद है आपको।
उसके बाद जाके मौलाना साहब के साथ उनने बातचीत शुरू की है, और ये भी बातचीत थी कि मौलाना साहब भी सरबराह उम्मीद का। लेकिन आज मुझे बताऊं, जो आज मीटिंग हुई है पीटीआई के, जहां उनके कई एमएनए, कम 100 एमएनए एमपीए या जो भी लोग बैठे हुए हैं, महमूद खान अचकज़ई सब तो सिंगल आदमी है, उस सिंगल आदमी ने इन सबको दोबारा ये बात रिपीट की कि बाबा सियासी लोगों से बात करना है, तो पीपल्स पार्टी को उन्होंने ऑफर की है। लेकिन मैं एक शो में मेरे साथ पहले इनके एमएनए शफकत आवाम साहब और एमएनए इकबाल अफरीदी साहब बैठे हुए थे, वो कह रहे नहीं जी हम बात नहीं करेंगे। अब इनके कौल और फेल में आप अंदाजा लगा ले कि ये अभी भी आज के दिन जो फैसला हुआ पीटीआई ने मिल के कि पीपल्स पार्टी को, एक और बात, जब पीपल्स पार्टी जो उनकी नाराजगी चल रही थी 3 महीने पहले, आखिरी जुमला, ठीक है जी जी आखिरी जुमला कहने दे, 3 महीने पहले जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला तल्ख चल रहे थे, मैंने कहा पीटीआई को कि आइए अदम एतमाद की तहरीक लाए, नहीं ला सके, तो ये करना क्या चाह रहे हैं? बंद गली में अपने आप को तो खुद ही खड़ा कर दिया उन्होंने। ठीक है। अच्छा उस्मा साहिबा, आज हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई ये चाहती है कि बानी को किसी और सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए और इस पर हुकूमत संजीदगी से गौर भी कर रही है। हमें कुछ बताइए कि कहाँ मुंतकिल करने का इरादा है और क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा? क्या हुकूमत सोचती है, क्या इससे फ़ायदा उठा सकती है? देखिए, ये तो फेडरल हुकूमत ने अगर इस तरह से बात की है तो ये वक्त ही बताएगा कि इसकी क्या अफादियत हो सकती है, ये नहीं हो सकती, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन गौर हो रहा है क्या, हुकूमत में गौर हो रहा है इस पर? टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, मुझे अभी तक कोई इसका इल्म नहीं है, कोई ऑफिशियली तो हमें कुछ नहीं बताया गया। ये अफवाहें भी बहुत ज्यादा होती हैं, आपको पता है इन्होंने किस तरीके से अफवाहें फैलाई थी कि बानी को जो है वो कत्ल कर दिया गया है, वो उनको पता नहीं कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, उनके साथ ये कर दिया गया है, वो कर दिया, और बीच में कुछ भी नहीं। लेकिन उस्मा साहिबा, वो इसी का नतीजा था ना कि मुलाकातें नहीं करवाई जा रही थी, तो जाहिर सी बात है कयास आ रही हैं तो फिर जन्म लेती है ना। नहीं तो वो देखे ना, अगर ये कायदे कानून के मुताबिक अगर अपने आप को नहीं ढालेंगे तो फिर क्यों इनके लिए आप कवानीन जो है उसको तोड़ते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो मरियम नवाज साहिबा जब मिलने गई उनको, तो क्या किया था इन लोगों ने? उनको हथकड़ियां पहना दी थी। ये इनके कॉल और फेल में यही तजाद है। ये बाकियों के लिए और तौर तरीके होते हैं, अपने लिए इनके रूल और होते हैं। अब ये अलीमा खानम को देख लें, ये भागी हुई हैं कानून से। 15 इनके अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट्स निकाले हुए हैं, ये एक दफा कोर्ट में पेश नहीं हुई। खुद हर वक्त कहती हैं जी कोर्ट के आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे। आप कौन से कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हैं, आप हमें पहले ये बता देना। तो ये तो कोई तो तरीका नहीं होता कि अपने लिए आप कुछ और चाहें और बाकी दुनिया के लिए कुछ आप और चाहें। तो ये इन लोगों का और कोई इसमें जो है और सिवाय सियासी इंतशार फैलाने के, सिवाय इदारों को टारगेट करने के, सिवाय लेकिन उस्मा साहिबा मैं एक बात आपसे, कोई काम नहीं। लेकिन उस्मा साहिबा हम ये भी सूरत हाल देख रहे हैं, जो हुकूमती वुज़रा हैं उनके बयानात भी कुछ एक जैसे नहीं हैं, मुख्तलिफ बयानात हैं। तलाल चौधरी एक मुख्तलिफ बयान देते हैं, उसके अलावा हमने ये भी देखा कि बैरिस्टर अकील ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन दूसरी जानिब तलाल चौधरी के बयानात हैं। इसके अलावा जो दीगर जो रहनुमा हैं हुकूमत के, वो मुख्तलिफ बयानात देते हैं। तो वहाँ भी हमें एक तज़ाद की सूरत हाल नज़र आती है। एक पेज पर वो भी नज़र नहीं आते हैं कि आया हुकूमत सोच क्या रही है कि किस तरह से माहौल को साजगार बनाया जाएगा कि साथ बैठा जाए और इस सियासी दर्जा हरारत को कम किया जाए। हमें ये बताइएगा अजहर साहब कि हमने, मुझे आप मौका दें, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। कोई अभाम नहीं है किसी किस्म का। देखिए, हम एक जमहूरी जमात हैं,
और जमहूरियत में आप कभी मुज़ाकरात और बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते हैं। अभी भी जो बहुत सारे लोग हैं पीटीआई में जो तंग पड़े हैं, वो बानी की जो ये गलत किस्म की जो पॉलिसी, लेकिन उसमें साहब बैरिस्टर अकील और दानियाल चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो हमने देखा कि उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, लेकिन जो हम वज़ीर इत्तलात के बयानात देखते हैं, अज़मा बुखारी के बयानात देखते हैं, जो दीगर रहनुमाओं के बयानात हैं, वो तो बड़े ऐसे होते हैं कि कोई चांस ही नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे। देखिए मैं अपनी बात मुकम्मल कर रही थी। देखिए जो इसमें सेंसिबल लोग हैं, पीटीआई में बहुत सारे, अबशा महमूद हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, सेंसिबल बात करते हैं, वो उनको अभी भी हम कहते हैं कि आप खान को एक साइड पे रखें और आप अपने सियासी एक जो आपका करियर है उसको दाव पे ना उस्मा साहिबा, साइड पे रखने, इमरान खान को साइड में रखने से क्या मुराद है आपकी? -1 की बात हो रही है और ये किस तरह से पीटीआई एक्सेप्ट कर सकती है? बिल्कुल, देखें उनका आई एम सॉरी टू से कि जो शख्स एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए और जो ज़हनी जो अपना इंतशार है वो पब्लिक में ट्रांसफर करना शुरू कर दे और इक़्तिदार की खातिर वो रियासत को पै दर पै चरके लगाए और जाके दुश्मन के बयानिए को बढ़ावा दे, तो उसके साथ उसको तो अब सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और जो उनके साथ रहेगा फिर वो उसकी जो सियासत है वो उसको भी खुदाफिज कहे। चलिए इस पर जरा पीटीआई का मौकिफ लेते हैं। उस्मा साहिबा, इस पर पीटीआई का मौकिफ लेते हैं क्योंकि ये यकीनन मुश्किल फैसला होगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। अजहर साहब, -1 की बातों पर पीटीआई का क्या मौकिफ है? एक मिसाल भी दी जा रही है कि एमक्यूएम ने जिस तरह से माइनस अल्ताफ हुसैन किया, उसके बाद वो आज हुकूमत का हिस्सा है। क्या पीटीआई के अंदर इस हवाले से कुछ बात हो रही है या कुछ सोचा जा रहा है या किसी भी तरह से ये एक्सेप्टेबल है, और क्या इस पर प्लान होगा पीटीआई का? बहुत शुक्रिया। असल में ना, एक वकील होना, एक ज़हीन वकील होना, एक सियासत की समझ बूझ रखना बड़ा मुश्किल काम है। ये पीपल्स पार्टी कभी भी डिक्टेटर को पसंद नहीं करती, मगर सारे लीडर एक जैसे नहीं होते, वो याद रखना आपने। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन कुछ और था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में तो एक बंदा भी ज़हीन नहीं है, नालायकों की भरी हुई जमात है। कॉल ऑफ फेल में तजाद इतने हैं, जमहूरियत के हिज्जे नहीं इन लोगों को आते, इनको पता ही नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना, मैं सिर्फ छोटी सी बात करके सेक्शन 40 और सेक्शन 41, सेक्शन 40 और 41 आप अंदाजा लगा लें, आप जरा गौर कर लें। उस्मा साहिबा पहले उनकी बात सुन लेते हैं। उस्मा साहिबा पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगी। जी आप अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं। चले उस्मा साहिबा, उनको जरा वक्त देते हैं, फिर आपसे दोबारा गुफ्तगू करूंगी। जी साहब, लेकिन बड़ा दुख होता है, पता नहीं आप ऐसे लोग सारे ऐसे लोगों को बिठा लेते हैं, ना तमीज है ना उनको कोई जमात में अपने पूछता है। देखिए ना, अंदाजा लगाए। मैं इनका गप्पिस्तान सुनता रहा हूँ, इनका मैं झूठ सुनता रहा हूँ, सारा आराम से सुना है, और मैंने सच बताया तो आग लग गई, इनको आग लग गई सच बताए मैंने। सेक्शन 40, सेक्शन 41 रूल सेक्शन, झूठे जाली अकाउंट पूरे अफगानिस्तान में, पूरे इंडिया में फैले हुए। उस्मा साहिबा उनका मौकिफ प्लीज ले लीजिए। उस्मा साहिबा प्लीज उनका मौकिफ ले लेते हैं। इस तरह से ओवरलैप हो रहा है, किसी की बात भी समझ नहीं आएगी। प्लीज आप जरा वक्फा रखिए, उसके बाद हम दोबारा आपसे बात करेंगे। जी अजहर साहब, देखिए मैं आप बताऊं ना, असल में सियासी जमात के बारे में इल्जाम लगते हैं, आप चैनलों पे देख लिया करें जिस तरह की गुफ्तगू होती है। ये छोड़िए इन बातों को, आप डिक्टेटर की जमात के पास यही सुनेंगे। मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, मैं रूल 40-41 और प्रिजन रूल्स 552 से 562 तक देख लें, सारे बड़ी वजाहत के साथ बताते हैं क्या होना। अभी आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, कोई रब्त है इसके अंदर? बात बड़ी सीधी सी है, बड़ा सिंपल सा इशू है। मुझे ये बताएं, मिसाल के तौर पर अभी आपने जो सवाल पूछा वो सवाल तो जवाब तो था ही नहीं कि इख्तियार वली ले लें, बाकी ले लें, जितने इन दो यार और तो करें ना,
भाई ना कानून आता है ना आइन पता है, आप बैठकर पढ़ के मारते हैं। यार खुदारा पूरी दुनिया में जंग हसाई उठ रही है, आपने 26वीं 27वीं तरमीम करके सत्यानाश कर दिया इस आइन का। लोग अब मुझे ये बताएं कि कहाँ जाएं। हम तो बात बड़ी भैया नहीं हमें बता रहे हैं भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, एक सियासी जमात के साथ जो जुल्म और ज्यादती जो दहशतगर्दी की है ना मौजूदा हुकूमत ने, तारीख में ऐसी नहीं हुई। देखिए मैं बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने रखता जाऊं, मैंने कुछ चीजें आपके सामने हकायक पे रखनी है। अब उन हकायक पे रखी चीजों को अगर आप समझे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, कोई मुश्किल दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आइन और कानून की पासदारी करें, आइन और कानून जिस तरह कहता है उसके मुताबिक अमल दरामद करें। आपने आइन और कानून यहाँ रोन दिया है, आपके अंदर ना कोई शर्म है ना कोई हया है। इस निजाम को आप जिस तरह लेकर चल रहे हैं, कल गिरना है, आपने भी गिरना है। और यहाँ याद रखिएगा, इस मुल्क में जमहूरियत को तबाह बर्बाद कर दिया है इन्होंने, जो हालात बना दिए इस मुल्क पे, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। लोग अगर आप आइन और कानून की पासदारी करना चाहते हैं ना, तो आप अंदाजा लगाएं, एक ऐसा मुल्क है, तो अफ्रीका भी थर्ड क्लास मुल्क ऐसा ही करता होगा कि इस तरह आप जेल में लोगों से मुलाकात नहीं कराएंगे, आप बाकी चीजें नहीं करेंगे, आइन और कानून की पासदारी नहीं करेंगे। आपको आइन और कानून की अगर पासदारी करना है ना, तो फिर उस पर अमल करें। इस तरह नहीं चल सकता कि निजाम आप खुदारा हवा में बैठ के बात करने के अलावा और क्या है, यानी कोई एक जस्टिफाई कर दे। मैं तो चैलेंज करता हूँ बार बार, आ जाए। अच्छा कादिर मंदुखेल साहब, हमें ये बताइएगा कि जो हम देख रहे हैं कि एक सियासी दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, और सियासी कशीदगी कम करने के लिए क्या पीपल्स पार्टी कुछ प्लान कर रही है? जी, आप 8 फरवरी के इलेक्शन से लेके क्या पीपल्स पार्टी आज तक जो ना वो किरदार अदा नहीं कर रही है? और फिर हमारे किरदार के साथ साथ पीटीआई का रवैया भी आपके सामने, गाली गलोच का, इल्जाम का, जहां पसती है पीपल्स पार्टी, जहां नहीं पसती है वहां बोले, कोई फर्क नहीं है दोनों पार्टियों में। सवाल ये है कि ये सारी चीजों को लेके हम तो चल रहे हैं अपनी जगह पे। आज आप देख रहे हैं जो उन्होंने महमूद खान चगजी साहब के साथ मिलके उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी को दावत देंगे। अच्छी बात है, मैं उसको कहता हूँ पीपल्स पार्टी को मानना चाहिए, मेरे जाती राय है। लेकिन सवाल ये है कि जो अजहर साहब ये कहेंगे कि 26वीं और 27वीं तरमीम करके उन्होंने आइन का सत्यानाश किया, तो आप मुझे बता दो कि 26वीं तरमीम में तो आप अनबोर्ड थे मौलाना साहब के साथ, आपने मिसाक की जमहूरियत पे आपके मौलाना साहब के नवाज शरीफ साहब की बीबी शहीद की, सबकी हामी थी, सबके साइन थे। और फिर उसके बाद आपके गौर खान और आपके रूफ हसन साहब का बयान भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये तो मसूदा ही हमारा है। आज आप क्यों मुकर्रर हो? नंबर एक बात, 27वीं तरमीम जहां फील्ड मार्शल ने दुनिया के दूसरे बड़े आबादी के लिहाज से मुल्क को शिकस्त दी है, जिससे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का सदर भी कहता है ग्रेट फील्ड मार्शल। और जब अपनी फौज के अंदर जो आर्टिकल 243 के अंदर जो अमेंडमेंट चाहा, तो वो सारी पार्टी ने मिल किया, आपको भी हिस्सा डालना चाहिए। और फिर उसके दूसरा जो है ना, हमने वही आईनी अदालतों वाले किए, उसके साथ क्या हुआ, वही ना आईनी अदालतें बनानी जो मिसाक की जमहूरियत का हिस्सा है। बाकी जो आपका सवाल था, आपने ये कहा कि माइनस इमरान खान, देखिए पीपल्स पार्टी तो कभी इनको ना सपोर्ट करेगी, न कभी इस फार्मूले को अप्रिशिएट करेंगी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में इनकी मिसालें तो मौजूद है। क्या अल्ताफ हुसैन माइनस नहीं हुआ है? क्या मुखबरों का टोला पूरा हुआ एमक्यूएम के नाम से चलाते हुए वो नहीं चला रहे? लेकिन कादिर साहब, इसके अलावा क्या कोई हल नहीं हो सकता? और यही एक हल आप समझते हैं कि पीटीआई के पास एक यही रास्ता है? सुन ले मेरी बात सुन। एक तो अल्ताफ हुसैन माइनस हुआ है, दूसरा क्या नवाज शरीफ साहब माइनस नहीं हुआ है? क्या आप मुझे बताओ कि नवाज शरीफ साहब को बुला के क्या आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे? वज़ीर आज़म 7 मिनट के अंदर मुकदमा खत्म हो गया, अंगूठे में नागुदरा के अंगूठे लगाए एयरपोर्ट में। आज वो बेचारा जो है ना वो मरी की हवाएं खा रहे हैं, उनको तो माइनस नहीं है तो और क्या है? यानी आज उसको सादा अक्सरियत भी है, कल तक तो पीपल्स पार्टी की जरूरत थी। आज तो उनके कैमरे ने कहा कि हमें शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें सादा अक्सरियत होगी, आज तो कुर्सी छोड़ दो अपने भाई के लिए, नहीं छोड़ना है क्योंकि माइनस हो चुका है। तो मैं ये करूँगा, जो बात आपने की है, अब बिल्कुल पीपल्स पार्टी इस चीज़ की पुरुमीद है। हमेशा सियासी लोगों के बीच में डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। 2 बातें हो, एक माना जा सकता है, एक नहीं माना जा सकता है, 10 100 8 माने जा सकता है, 2 नहीं माने जा सकते। लेकिन पीटीआई का अगर यही गाली गलोच हो, तो आप देखिए उन्होंने अपना क्या असर कर दिया आपके सामने।
बंद गली में खड़ी हो गई है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये माइनस वाले फार्मूले में जो फैसल वाडा साहब बता रहे हैं, ये सारी पीटीआई जो है ना माइनस हो जाएगी एमक्यूएम की तरह, और ये बेचारा जेल में सड़ता रहेगा। ठीक है। उस्मा साहिबा, आपने सुनी गुफ्तगू, उनका कहना है कि नवाज शरीफ को माइनस कर दिया गया है, क्या कहेंगी इस पर? दूसरी बात ये, क्या जमहूरियत के लिए ये अच्छा अमल है या अच्छी एक रिवायत है कि माइनस कर दिया जाए, उसके बाद फिर एक नई पार्टी जो है वो बने माइनस करने के बाद? देखिए, कादर मंदोखेल जो है ना, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का गम हरगिज ना करें, क्योंकि ना वो बेचारे हैं, ना वो माइनस कभी होंगे। वो पार्टी के रोए रवा हैं, और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उन्हीं की विजन और उन्हीं की गाइडेंस पे हुकूमतें चला रहे हैं, और उन्हीं के नॉमिनेटेड करदा वो कैंडिडेट्स हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अपनी सवाबदीद से उन्होंने कहा था कि जी अगर मेरी अपनी हुकूमत ना बनी तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। तो अपनी वो मर्जी से वो उन्होंने अपने भाई को नॉमिनेट किया। अभी अगर उनकी मर्जी होगी तो वो बन जाएंगे। कादर मंदोखेल जो है वो अपने प्रॉब्लम्स पे गौर करें कि जो पंजाब में उनके हालात इतने बेचारों के खस्ता है कि सारी सीटें वो हार गए, एक बस वो कहीं उनको मिल गई, तो वो उस पे ज्यादा गौर करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना, वो अपनी मर्जी से अगर वो आना चाहेंगे तो आएंगे, वो आपके कहने सुनने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे ये मेरी जो आपके जो अजहर सदीक साहब हैं, ये जो इन्होंने एक वर्ड यूज किया, जग हसाई, मैं कहती हूँ कोई थोड़ा सा ये शर्म कर लें। इन्होंने पूरी कोशिश की पीटीआई ने कि टारगेट करें अपनी रियासत को, अपने इदारों को, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली इन्होंने गंद उछालने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहे। मार्का हक से जो साख बनी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। हम एक रीजनल पावर बन के उभर रहे हैं इस खित्ते में। बिल्कुल ठीक है उस्मा साहबा, डिफेंस फोर्सेस ने जो स्ट्रेटजी और सुपीरियर स्ट्रेटजी से जो जंग, लेकिन पीटीआई तो इन बातों को इल्जामात कहती है, पीटीआई तो इन बातों को इल्जामात कहती है। अजय साहब आपसे मेरा ये सवाल है, इन लोगों को तो हया है कोई नहीं, ठीक, ये तो जाके दुश्मन की गोद में बैठे हुए। ठीक है उस्मा साहबा जरा वक्त कम है, उस्मा साहबा जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी मैं आना चाहूंगी। अजय साहब, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, हुकूमत के जानिब से कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। आप इस इम्कान को कैसे ले रहे हैं? एक सियासी दबाव समझ रहे हैं या आपको लगता है कि वाकई इस पर हुकूमत संजीदा है, और पीटीआई की इस पर हिकमत अमली क्या है? तो देखिए ना, एक टीम में 12वां खिलाड़ी होता है, और कादर मंदोखेल साहब ने एक लीडर का नाम लेके वजाहत कर दिया आपको। वो बेचारा क्या है वो बता देता हूँ। पतंगबाजी पे पाबंदी उठानी थी ना, वो एक लहरा शहरा पता नहीं कोई एक अथॉरिटी है, उसको हेड किया। यानी अगर वाकई इस लायक होते, इतना विजडम होता, तो ये छोटी सी अथॉरिटियों पर बैठते। यानी असूली तौर पर देखें, वो बुनियादी तौर पर वो कुछ नहीं है, बेचारा 12वां खिलाड़ी भी नहीं है शायद मियां नवाज शरीफ। अब तो शायद कहीं कोने पे बैठकर आराम से बैठकर वो ठीक है, वो जैसे भी ये कह रहे हैं ना इन लोगों ने बात करें। बीबी चुप करो, आप तो मजाक बनाया हुआ तुमने, तुम्हारी बातों में बोलता नहीं। कुछ नहीं होता, मजाक बनाया हुआ इसने, मजाक बना। 12वां खिलाड़ी है वो। आपको कोई अजय साहब जो सवाल मैंने आपसे किया, अजय साहब जो सवाल मैंने आपसे किया, प्लीज आप मुझे उसका जवाब दें, वक्त जरा कम है ना। अच्छा, आप जरा सुन लें अगली बात। देखिए ना, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। गुलभूषण यादव का ट्रायल पढ़ लें आप, डॉन लीक्स पढ़ ले। मोदी इनके घर आता था, लानत है उस पे, जो मोदी का पहले भी यार था और आज भी यार था। अब अगली बात की तरफ देखिए, जमहूरी मुल्क में ना गवर्नर राज की बात है, गवर्नर राज जमहूरी हुकूमतें जो है ना, यार खुदारा यार मत बुलाया करें, बस हम सुनता रहो, कमाल हो गया, क्या बुला लेते हैं। बंद करें इसका माइक, बंद करें इसका माइक। अजहर साहब आप मुझे मुख्तसर बता दें कि पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी, सियासी हिकमत अमली क्या होगी, कानूनी हिकमत अमली क्या होगी अगर ये इम्कान सामने आ रहा है गवर्नर राज का। आप उनकी कमाल है। अब सुनिएगा देखिए, यहाँ ना, यहाँ पंजाब असेंबली ने ना, पंजाब असेंबली ने आपको घर कोई नहीं पूछता, जाए जाकर चौक में जाकर बातें करें, जाकर आप खुदारा
देखिए गवर्नर राज जो है ना, समझना है, पंजाब असेंबली ने पिछले दिनों ना, पंजाब असेंबली ने और चुप तो करे यार, क्या आप करते हैं खुदारा। पंजाब असेंबली ने अभी आप बताने लगा हूं, पंजाब असेंबली ऑर्डिनेंस में चल रही है, बड़ा इल्जाम था, मैंने चैलेंज किया 2 ऑर्डिनेंस, मुझे तो पता है। इसी तरह गवर्नर राज से इनका मसला नहीं, और पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरह के गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। मैं पीपल्स पार्टी को जानता हूँ, जमहूरी जमात है, एक तरह हमारा इख्तलाफ एतराज अपनी जगह रहे ना, वजह क्या है, वो इख्तियार गवर्नर के पास है और सदर पाकिस्तान के पास मौजूद है, वफाकी हुकूमत का इख्तियार, उसलिए आइन के आर्टिकल 234 में तरमीम का फैसला किया जा रहा है। और गवर्नर राज याद रखिएगा, और चैलेंज अगर लगाएंगे हम चैलेंज करेंगे, ना ऐसे हालात है आर्टिकल 234 को भी अगर लेकिन अजहर साहब, एक तो गवर्नर राज का इम्कान, अजहर साहब बात सुने, एक तो गवर्नर राज का इम्कान है, लेकिन कल हमने ये भी देखा है कि पंजाब असेंबली में भी एक करारदाद मंजूर की गई है और लगता है ऐसा है कि पीटीआई पर शायद पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है, जो उस करारदाद के मतन में कहा गया है। अच्छा मनुखेल साहब, हमें ये बताइएगा कि अगर इसका जवाब दे लेने दें, मुझे इसका जवाब दे लेने दें, इसका जवाब थोड़ा दे रहे। देखिए मुझे बताइए, मुख्तसर रखिएगा। पंजाब देखे ना, देखे मैं अगर मुस्लिम लीग नून ना वफाक की जमात होती ना, तो ये फैसला ही ना करती। डिक्टेटर की जमात है, डिक्टेटर का फैसला किया है ये। खुदा जमहूरी जमातों में इस तरह बात करते हैं, क्या ऐसी बात है, क्या एविडेंस है आपके पास, और आपने किस कैपेसिटी में करारदाद पास की? अरे खुदारा यार, कोई थोड़ी शर्म और हया होनी चाहिए कि बैठ के आपके पास है क्या? कोई चीज नहीं है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, एतराजात है, ठीक है। अजहर साहब आपका मौकिफ आ गया है, मैं कादिर मंदुखेल साहब का मौकिफ लूंगी। अजहर साहब आपका मौकिफ आ गया है। कादिर मंदुखेल साहब, जो एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि केपी में जो है वो गवर्नर राज लग सकता है, इस पर पीटीआई का क्या मौकिफ है? और पीटीआई का जो मौकिफ है वो तो हमारे सामने आ गया है, पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है? क्या इस फैसले की तायद की जाएगी? देखिए, आइन का हिस्सा तो है, आइन का आर्टिकल 234 में कहा गया कि अगर सुबह नहीं चल रहा हो तो गवर्नर जो ना रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भेज के, और वफाकी हुकूमत सदर पाकिस्तान को समरी भेज सकती है। कानून का एक ऑप्शन तो है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो इस वजह से इस तरफ नहीं जा रही है, लेकिन खुद पीटीआई इसको बार बार ले जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि जब वज़ीर आला से पूछा सुहेल अफरीदी साहब से, उसने बोला कि मैं कोई काम वाम के नहीं, मुझे तो खान के रिहाई के लिए भेजा गया या बनाया गया। या जिस तरह वो तालिबान की बात कर रहा है, जिस तरह वो सूबे में रोटी कपड़ा मकान, उनकी बात तो छोड़िए, इनकी आवाम जो है ना वो कराची आके इलाज के लिए और तालीम के लिए, रोजगार के लिए आते हैं मुख्तलिफ से लोग। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि खुद वज़ीर आला जो है ना वो वफाकी हुकूमत को मजबूर करेगी कि वो गवर्नर राज लगा दे। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये ऑप्शन। एक चीज कादिर साहब, एक चीज आपसे मैं और कंफर्म करना चाहूंगी, गवर्नर की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है या आपके ख्याल में ये गवर्नर का ज़ाती ख्याल है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि गवर्नर केपी जो है वो भी गवर्नर राज की बातें करते हुए देखे हमने। देखिए, मैं दोबारा आपको दूं कि गवर्नर राज आइन का एक ऑप्शन है, कोई गैर कानूनी गैर आइनी नहीं है। लेकिन गवर्नर राज इसी तरह है, मैं आपको मिसाल दे दूं कि इस्लाम में तलाक एक नापसंदीदा अमल है, मगर जायज भी करा दिया गया है, तो गवर्नर राउस तो ये आखिरी ऑप्शन है, ये कोई पसंदीदा। ठीक है, इस पर हुकूमत की जानिब से अब ये सियासी दबाव है या वाकई इस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है? कादिर मंदुखेल साहब, उज़्मा कारदार साहिबा, अज़हर सिद्दीक साहब, आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।